friends, my name is Muktadhir and we were doing chronology and significant events of Mewar dynasty. In part 1 we have covered till रावल रतन सिंह. हमने रावल रतन सिंह तक कवर किया था. आज के इस वीडियो में हम उससे आगे के रूलर्स देखते हैं. But before that, let's have a quick revision of what we have learned in the previous video. Just 2 मिनट में फटाफट से क्लियर करते हैं, कवर करते हैं. ठीक है. सबसे पहले हमने देखा था फाउंडर ऑफ गुहिल डायनेस्टी, हु फाउंडेड गुहिल डायनेस्टी इन 566 एडी, गुहिलादित्य. फिर उसके बाद में हमने फिफ्थ रूलर देखा था शिलादित्य, उनके टाइम की सामूली इंस्क्रिप्शन जो है विच इज इम्पोर्टेंट. फिर उसके बाद में बप्पा रावल के बारे में कि दैट ही इज रियल फाउंडर ऑफ गुहिल डायनेस्टी. पहली कैपिटल इन्होंने बनाई थी नागदा में, एकलिंगनाची का टेम्पल बनवाया था, गोल्ड कॉइन इशू किए थे और इन्होंने मान मौर्य को डिफीट करके चित्तौड़गढ़ फोर्ट जो था वो कैप्चर किया था 734 एडी के अंदर. राजा अलट के बारे में इन्होंने सेकंड कैपिटल बनाई थी जो मेवाड़ है उसकी आहड़. आलू रावल का टाइटल था. फर्स्ट टाइम ब्यूरोक्रेसी इन्होंने मतलब कि मेवाड़ में इंट्रोड्यूस की थी और ये इन्फॉर्मेशन हमें सारनेश्वर इंस्क्रिप्शन से मिलती है. इन्होंने हुन प्रिंसेस हरिया देवी से मैरिज की थी, इसकी इन्फॉर्मेशन हमें आठपुर इंस्क्रिप्शन से मिलती है. और ये राजस्थान का पहला इंटरनेशनल जो मैरिज थी, फर्स्ट इंटरनेशनल मैरिज थी. देन उसके बाद में शेम सिंह और उसके बाद में हमने देखा कुमार सिंह एंड देन रावल जैत्र सिंह के बारे में जो इंपॉर्टेंट चीज थी दैट ही वन भूताला वॉर 1227 एडी में हुआ था जैत्र सिंह और इल्तुतमिश के बीच में. इसकी इन्फॉर्मेशन कहाँ पे मिलती है? इसकी इन्फॉर्मेशन जयसिंह सूरी की हामिद मदमर्दन जो बुक है उसमें मिलती है. इन्होंने थर्ड कैपिटल बनाई थी मेवाड़ की चित्तौड़गढ़ फोर्ट. तो पहली नागदा, फिर उसके बाद में आपके आहड़ हो गई एंड थर्ड वन इज चित्तौड़गढ़ फोर्ट. इनके टेन्योर को गोल्डन पीरियड बोला जाता है मिडाइवल मेवाड़ का. रावल तेज सिंह, इनके टाइम पे फर्स्ट पेंटिंग जो है मेवाड़ स्कूल ऑफ आर्ट की वो बनी थी, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्रचूर्णी कमल चंद्र ने बनाई थी. इसके बाद में समर सिंह के दो बेटे कुंभकर्ण रतन सिंह. कुंभकर्ण नेपाल चले जाते हैं, उनके डिसेंडेंट जो है वो नेपाल में डायनेस्टी कंटिन्यू करते हैं. और जो रतन सिंह है वो रावल रतन सिंह, ये पद्मावती थी, जो पद्मनी थी वो वाले रावल रतन सिंह है. अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया था 1303 के अंदर, जिसके अंदर साका होता है, जौहर एंड केसरिया. और फिर उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी जो है वो चित्तौड़गढ़ फोर्ट का नाम चेंज कर देता है खिजराबाद अपने बेटे खिज्र खान के नाम पर. और इसकी जो डिटेल्स हैं, ये वाला जो वॉर हुआ था इसकी डिटेल्स आमिर खुसरो की जो आमिर खुसरो है उसकी ख्वाजा इन उल फुतूह नाम की एक बुक में मिलती है. गोरा बादल की चौपाई हेमरतन सूरी ने लिखी थी और पद्मावती जो मलिक मोहम्मद जायसी उन्होंने 1540 एडी के अंदर अवधी लैंग्वेज में लिखी थी. यहाँ तक हमने बात की थी. एक छोटा सा करेक्शन कर लेना, जो प्रीवियस जो मतलब पार्ट में मैंने गलती से रावल रतन सिंह जो है उनको यहाँ पे बोल दिया था. जस्ट अ सेकेंड. हाँ, रावल रतन सिंह के बारे में आपको पता है कि ये जस्ट अ सेकेंड, एक मिनट. हाँ, रावल रतन सिंह जी यहाँ पे लिख लेना. ही वॉज द लास्ट रूलर ऑफ what happened? He was the last ruler of Rawal branch of Guhil dynasty. ठीक है. मैंने जो प्रीवियस वाला जो वीडियो था, जब हमने पार्ट 1 कंप्लीट किया था, वहां मैंने बाई मिस्टेकली ये चीज कह दी थी कि गुहिल डायनेस्टी के लास्ट रूलर हैं. गुहिल डायनेस्टी के नहीं है भाई, रावल ब्रांच के हैं. क्योंकि अगर गुहिल डायनेस्टी के लास्ट रूलर तो बात यही खत्म हो जाती, बट ऐसा नहीं है. अभी बहुत सारी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज आना और बाकी हैं, है ना. तो ये रावल ब्रांच के लास्ट रूलर थे. इसके बाद में जो हम ब्रांच देखेंगे वो सिसोदिया ब्रांच है. ठीक है. तो यहाँ तक हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर कवर किया था पार्ट 1 में. अब आगे की बात करते हैं. अब इसके बाद में राणा हामिर, इसके बाद में जो इंपॉर्टेंट रूलर है वो है राणा हामिर सिसोदिया. ठीक है. राणा हामिर सिसोदिया, ये नेक्स्ट रूलर आते हैं. अब ये राणा हामिर सिसोदिया कौन है? देखो, मैंने बताया था जो प्रीवियस मतलब कि हमने देखा था कि भाई चित्तौड़ को कैप्चर करके उन्होंने जो अलाउद्दीन खिलजी था उसने खिज्र खान को दे दिया था. खिज्र खान ने कुछ टाइम वहाँ पे रूल किया, उसने मालदेव सोनगरा को दे दिया एडमिनिस्ट्रेशन के लिए. मालदेव सोनगरा ने अपने बेटे, जो उसका बेटा था बनवीर, मतलब कि वो वहाँ पे रूल करता था. कई लोग जैसा भी आपको बुक में मिलेगा, जैसे कि आप जब मूमल पढ़ेंगे तो उसमें आपको बनवीर की जगह जैसा नाम लिखा हुआ मिलता है, तो वो उसी का ही बेटा है बेसिकली, चाहे कुछ भी कह दो. तो वो उसको दे देता है. एंड देन फिर क्या है, हामिर सिसोदिया जो है ये एक्चुअली में वेट कर रहा होता है अपॉर्चुनिटी का कि कैसे उसे कैप्चर किया जाए. अब ये सिसोदिया कौन है?
देखो हमने देखा था क्षेत्र सिंह, है ना, क्षेत्र सिंह, जस्ट अ सेकेंड, सॉरी क्षेत्र सिंह नहीं, शेम सिंह, हाँ गलती से, जस्ट अ सेकेंड, शेम सिंह। हमने पीछे शेम सिंह देखा था, जहां से हमने ये चीज देखी थी कि वहां से रावल ब्रांच स्टार्ट हुई थी, है ना। शेम सिंह, शेम सिंह हमने देखा था, वहां से रावल ब्रांच जो थी वो स्टार्ट हुई थी। और शेम सिंह के ही एक बड़े भाई थे, इनके एक बड़े भाई थे, उनको दिया गया था सिसोदा ठिकाना, उनको सिसोदा ठिकाना दिया गया था रूल करने के लिए, ठीक है। तो सिसोदा ठिकाना मतलब इनको रूल करने के लिए दिया गया था, इसलिए ये सिसोदा ठिकाना के थे, इसलिए ये सिसोदिया कहलाए। तो आप ध्यान रख लेना कि शेम सिंह के जो भाई थे उन्हीं के ही डिसेंडेंट, उन्हीं के ही आगे इस सिसोदिया ठिकाना के ही डिसेंडेंट में ये आ जाते हैं हामिर सिसोदिया, ठीक है ना, ये इन्हीं के ही डिसेंडेंट होते हैं। अब एक चीज और है कि यहाँ से देखो ब्रांचेस का बाइफर्केशन है, जो ये शेम सिंह है, इनके तो जो मतलब कि रूलर शेम सिंह से रावल ब्रांच स्टार्ट हुई थी, तो इन्होंने क्या किया था, अपने आगे एज अ प्रीफिक्स रावल लगाना शुरू कर दिया था। और जो ये सिसोदिया ठिकाना के जो थे, इन्होंने प्रीफिक्स के रूप में लगाना शुरू कर दिया था अपने नाम के आगे राणा। तो इसके जो सिसोदिया ब्रांच के जो भी रूलर्स थे, तभी आप आगे के जितने रूलर्स देखोगे वो सारे राणा महाराणा ऐसे टाइटल के आपको मिलेंगे। तो इन्होंने अपने नाम के आगे, हामिर के आगे राणा लगा लिया, ठीक है। तो राणा आपको टाइटल यहीं से ही मिलेगा। तो ये एक छोटा सा बैकग्राउंड है, आप ध्यान रख लेना, इन्हीं के डिसेंडेंट थे, बहुत ज्यादा उसकी हम हिस्ट्री में नहीं जाएंगे। तो राणा हामिर सिसोदिया, हामिर सिसोदिया जो है, इन्हें बोला जाता है, इनके बारे में हमें 3-4 बातें याद रखनी है। क्या क्या बातें हमें ध्यान रखनी है, सबसे पहले तो इन्हें बोला जाता है लिबरेटर, लिबरेटर या फिर सेवियर, सेवियर, लिबरेटर या सेवियर ऑफ मेवाड़। मेवाड़ का लिबरेटर या सेवियर इनको बोला जाता है, क्योंकि काफी टाइम बाद में इन्होंने मेवाड़ को छुड़वाया था, क्योंकि पहले तो अलाउद्दीन खिलजी ने उसको कैप्चर कर लिया था, फिर उसका इनके पास में नहीं रहा था भाई, तो इन्होंने छुड़वाया था मेवाड़ को, इन्होंने मेवाड़ को लिबरेट करवाया था, उनको सेव किया था मेवाड़ को, और मतलब कि वापस इसे मतलब कैप्चर किया था, तो इसे लिबरेटर बोला जाता है। इसके अलावा राणा हामिर सिसोदिया है, इन्हें प्रोजेनाइटर, प्रोजेनाइटर भी बोला जाता है, प्रोजेनाइटर ऑफ सिसोदिया क्लैन, सिसोदिया क्लैन। प्रोजेनाइटर का मतलब क्या होता है भाई, प्रोजेनाइटर का मतलब होता है द वन हु लेड फाउंडेशन, इन्होंने सिसोदिया क्लैन की फाउंडेशन रखी थी, यहाँ से आपको सिसोदिया डायनेस्टी जो है वो देखने को मिलती है। तो ही वॉज द प्रोजेनाइटर ऑफ सिसोदिया क्लैन। इसके अलावा इनके कुछ टाइटल्स भी थे, इनके कुछ टाइटल्स थे, जैसे कि एक टाइटल इनका था विषम घाटी पंचानन, विषम घाटी पंचानन, ठीक है, पंचानन, पंचानन इसका मतलब होता है द वन हु इज लाइक अ लायन इन क्रिटिकल टाइम्स। पंचानन बेसिकली जो सिंह है उसका पर्यायवाची होता है शेर का, तो द वन हु इज लाइक अ लायन इन क्रिटिकल टाइम्स, बुरी वक्त में भी वो एक लायन की तरह, एक शेर की तरह खड़ा रहता है, तो वो होता है विषम घाटी पंचानन। ये टाइटल इन्हें किसने दिया था, ये दिया था कुंभा ने, किसमें, कीर्ति स्तंभ इंस्क्रिप्शन के अंदर ये लिखा हुआ है इनका टाइटल, कीर्ति स्तंभ इंस्क्रिप्शन, कीर्ति स्तंभ इंस्क्रिप्शन के अंदर, ठीक है, कुंभा ने लिखवाई थी वो कीर्ति स्तंभ इंस्क्रिप्शन, तो कुंभा के द्वारा टाइटल दिया गया विषम घाटी पंचानन। इसके अलावा एक इनका टाइटल था जिसका नाम था प्रबल हिंदू राजा, प्रबल हिंदू राजा, ठीक है, प्रबल हिंदू राजा। ये प्रबल हिंदू राजा वाला जो टाइटल था वो इनको टॉड ने दिया था, कॉलोनल जेम्स टॉड ने इनको ये टाइटल दिया था, प्रबल हिंदू राजा। एक और इनका टाइटल मिलता है जो कि है वीर राजा, वीर राजा जो टाइटल है वो इनको दिया गया था इन रसिक प्रिया, रसिक प्रिया, रसिक प्रिया क्या है, बेसिकली ये एक टीका है जो कि इसने लिखी थी, अपने महाराणा कुंभा ने लिखी थी, जयदेव की जो गीत गोविंद है उसके ऊपर महाराणा कुंभा ने एक टीका लिखी थी, जिसमें इन्होंने उस टीका का नाम रखा था रसिक प्रिया। उसके अंदर इन्होंने जो राणा हामिर सिसोदिया है इनको वीर राजा का टाइटल दिया था। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक बैटल हुई थी, अगर इनके विक्ट्री कैंपेन्स में देखें तो जो मेन इंपॉर्टेंट विक्ट्री कैंपेन है इनका वो आता है बैटल ऑफ सिंगौली, बैटल ऑफ सिंगौली। सिंगौली की जो बैटल है, सिंगौली की बैटल जो है ये बेसिकली किस किस के बीच में हुई थी, ये हुई थी
हामिर और उसके अलावा हामिर और हुई थी मोहम्मद बिन तुगलक के बीच में। मोहम्मद बिन तुगलक एक्चुअली क्या था कि जब हामिर ने मतलब कैप्चर किया था जो ये चित्तौड़गढ़ फोर्ट है, जब हामिर ने चित्तौड़गढ़ फोर्ट कैप्चर किया था तो वो कब किया था, उस टाइम पे दिल्ली के अंदर क्या हुआ था कि जो पावर चेंज हुई थी उस टाइम पे तुगलक डायनेस्टी पावर के अंदर आई थी। तो जो चल रही थी उस टाइम पे इनके कंटेम्प्रेरी वो तुगलक डायनेस्टी के रूलर्स थे। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो थे उनके साथ में इन्होंने बैटल की थी एंड ही वन दिस वॉर, इन्होंने इस वॉर को जीता भी था। ठीक है, हामिर ने बैटल ऑफ सिंगोली के अंदर जो ये मतलब की हुई थी तो वहां पे इन्होंने वॉर जीता था। और इन्होंने क्या किया था, बकायदा जो ये मोहम्मद बिन तुगलक है इनको एज अ होस्टेज के रूप में, एज अ प्रिजनर ऑफ वॉर के रूप में ये अपने साथ में ले गए थे। 6 महीने तक इन्होंने बंदी बना के रखा था, उसके बाद में छोड़ दिया था। ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक से बैटल हुई थी जिसमें हामिर जीते थे बैटल ऑफ सिंगोली। थोड़ा सा बैटल ऑफ सिंगोली के बारे में ध्यान रख लेना। अगर हम ये चीज देखें जो हामिर सिसोदिया है उन्होंने उनके बारे में एक और चीज देख सकते हैं कि एक इन्होंने अन्नपूर्णा माता का टेम्पल बनवाया था। अन्नपूर्णा माता इनकी इष्ट देवी थी, अन्नपूर्णा माता का टेम्पल बनवाया था। ठीक है ना, कहाँ पे बनवाया था, चित्तौड़ फोर्ट के अंदर। चित्तौड़ फोर्ट के अंदर इन्होंने अन्नपूर्णा माता का टेम्पल बनवाया था। किसने, जो ये अपने है क्या नाम है इसका, जो हामिर है उसने बनवाया था। और गुरिल्ला वॉरफेयर भी इन्हीं के टाइम से, इन्हीं के रेजिन से स्टार्ट हुआ था। सो दिस वाज अबाउट जो आपका ये राणा हामिर है उनके बारे में। हामिर के बाद में अब हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर की बात करेंगे। हामिर के बाद में रूलर आते हैं, हामिर के बाद में नेक्स्ट रूलर एक है राणा क्षेत्र सिंह। राणा क्षेत्र या फिर लिख दो क्षेत्र, राणा क्षेत्र सिंह। राणा क्षेत्र सिंह के बारे में दो चीजें बस ध्यान रख लेना केवल। एक तो ये कि इनके टाइम पे मेवाड़ मालवा स्ट्रगल स्टार्ट हुई थी। ठीक है, मेवाड़ मालवा स्ट्रगल इनके टाइम पे स्टार्ट हुई थी। और इनके क्या थे, दो बेटे थे, चाचा और मेरा नाम के इनके दो बेटे थे, जो कि ये जो बेटे थे ये अपनी दासी खातिन से इनके बेटे थे। तो यानी कि इनके दो बेटे थे सन, जिनका नाम था चाचा और मेरा। ये आगे काम आएंगे, मतलब ये आगे इनके बारे में जिक्र होगा, तो इसलिए अभी लिख रहे हैं चाचा और मेरा। ठीक है, ये दो इनके बेटे थे फ्रॉम पासवान। जो पासवान थी ना, जो दासी होती है, उससे इनके ये बेटे थे दो, राणा क्षेत्र सिंह के। क्षेत्र सिंह के बाद में जो नेक्स्ट रूलर आते हैं वो जो क्षेत्र सिंह के, उनके बारे में एक आधी ये भी चीज थी कि भाई क्षेत्र सिंह जो थे उन्होंने मतलब कि जो अजमेर और जो एडजॉइनिंग एरिया था मेवाड़ का, अजमेर हो गया, मांडलगढ़ हो गया, छप्पन वगैरह, वो सब भी इन्होंने मेवाड़ के अंदर मिला लिया था। क्षेत्र सिंह के बाद में नेक्स्ट रूलर जो इंपॉर्टेंट रूलर है, क्षेत्र सिंह का बहुत ज्यादा काम नहीं है, बस सिर्फ चाचा मेरा ध्यान रख लेना कि वो इन्हीं के ही इलिजिटिमेट कह सकते हैं हम बच्चे थे। ठीक है, तो चलो अब इसके बाद में यहाँ पे हम जो इम्पोर्टेंट रूलर आते हैं वो है राणा लाखा या महाराणा लाखा। इनका एक्चुअल नाम था लक्ष्य सिंह। ठीक है, लाखा या लक्ष्य सिंह। अब राणा लाखा जो है या लक्ष्य सिंह है, इनके बारे में कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, 4-5 चीजें ही है इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तो वैसे ही बता देती हूँ कि भाई एक तो जावर की जो खान है वो इनके टाइम पे ही डिस्कवर हुई थी। राणा लाखा के टाइम पे पिछोला लेक जो है वो भी इन्हीं के टाइम पे ही बनी थी। और इनके टाइम की एक और चीज़ है कि नटनी का चबूतरा इनके टाइम पे बना था। इन्होंने मारवाड़ की प्रिंस हंसाबाई जो थी उनसे उन्होंने प्रिंसेस से शादी की थी। तो ये सब कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट बातें हैं राणा लाखा के बारे में। तो सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं पिछोला लेक के बारे में। पिछोला लेक, अब ये पिछोला लेक इन्होंने बनवाई थी? नहीं भाई, इन्होंने नहीं बनवाई थी। ये जो पिछोला लेक थी, दिस वाज बिल्ट बाय नोमैड्स। जो बंजारे होते हैं ना, नोमैड, बंजारों के द्वारा ये बनाई गई थी। चिड़िया मार बिच्छू मार कहते हैं उनका नाम था, वो बनवा गए थे ये पिछोला लेक। तो ये बन गई थी पिछोला लेक इनके टाइम पे। और उसके अलावा इनके टाइम पे जावर की जो माइन है, जावर माइन, जो सिल्वर की जो माइन है, वो डिस्कवर हुई थी इन्हीं के टेन्योर में। इनके टाइम में डिस्कवर हुई थी जावर की माइन। उसके अलावा नटनी का चबूतरा
जो है वो पिछोला लेक के पास में ही बना हुआ है, चबूतरा। नटनी का चबूतरा जो है वो नियर पिछोला लेक के बना हुआ है, पिछोला लेक। ठीक है, अब ये नटनी का चबूतरा क्या है, छोटी मतलब एक छोटी सी बात है, फटाफट से बता देती हूँ। बेसिकली आपने देखा होगा जब हम मेले वगैरह में जाते हैं तो नट कास्ट के जो लोग होते हैं, नट जो होते हैं वो मतलब रस्सी के ऊपर चलने का खेल दिखाते हैं, है ना। तो वैसे ही है कि नटनी थी, इसने कहा कि मैं पिछोला लेक झील जो है, ये जो पिछोला लेक है ये मैं क्रॉस कर सकती हूँ रस्सी के ऊपर चल करके। तो राणा लाखा जो थे वो बड़े सरप्राइज हो गए और इन्होंने कहा कि भाई ठीक है, अगर आप ऐसा कर सकती हो, क्योंकि ये एक इम्पॉसिबल सा टास्क है कि भाई पिछोला लेक क्योंकि बहुत बड़ी है तो ऐसे कैसे कोई उसको एक रस्सी के ऊपर क्रॉस कर सकता है। तो राणा लाखा ने कहा कि अगर आप ऐसा कर लोगे तो हम आपको जो मेरा आधा राज्य है वो दे देंगे। तो ये बताते हैं कि ये हाफ से भी ज्यादा लेक जो है वो क्रॉस कर चुकी थी। देन दे गॉट लिटिल वरिड, ये जो राणा लाखा वगैरह हैं ये थोड़े से चिंतित हो गए कि हमारा ऐसे आधा राज्य चल जाएगा। तब फिर उन्होंने कुछ टैक्टिक्स वगैरह चली कि जो नटनी जो थी वो उसका बेसिकली बैलेंस बिगड़ा और वो पिछोला लेक के अंदर गिर के मर गई। तो उसकी ही मेमोरी में ये नटनी का चबूतरा यहाँ पे बना हुआ है, गलकी नाम बताते हैं उसका। तो ये उसी के ही वहाँ पे मतलब कि बना हुआ ये चबूतरा है, उसी की मेमोरी में बनाया हुआ चबूतरा है। और एक चीज और कि इनकी जो शादी है, he married to मारवाड़ प्रिंसेस हंसाबाई। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंस है भाई कि हंसाबाई से इनकी शादी, थोड़ा ड्रामेटिक सा सीन था ये भी। हंसाबाई एक्चुअली इस वजह से इसके बारे में जिक्र करना भी जरूरी है। और यहीं से ही मारवाड़ के अंदर एक मेवाड़ के अंदर एक प्रथा सी स्टार्ट होती है, तो उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। हंसाबाई बेसिकली क्या थी, मारवाड़ की प्रिंस थी, मतलब प्रिंसेस थी, मारवाड़ की प्रिंसेस थी हंसाबाई। और ये यहाँ पे बता देती हूँ, हंसाबाई जो है ये बेटी थी राव चुंडा की। ठीक है, राव चुंडा की बेटी थी हंसाबाई, ये बात है मारवाड़ की चल रही है। ठीक है, अब यहाँ पे मेवाड़ के अंदर, ये मेवाड़ है, मेवाड़ के अंदर क्या है कि जो लाखा है, राणा लाखा जो है, इनके बेटे का नाम था चुंडा सिसोदिया, CS लिख रही हूँ। ठीक है, चुंडा सिसोदिया, लाखा का बेटा था चुंडा सिसोदिया। अब मारवाड़ से रिश्ता आया हंसाबाई का चुंडा सिसोदिया के लिए, बट लाखा को लगा कि ये इसके लिए नहीं, ये तो मेरे लिए आया है रिश्ता। तो कहते हैं कि लाखा कहता है कि ठीक है मैं हंसाबाई से शादी करूंगा। तो ये लोग कहते हैं कि भाई कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि हम रिश्ता लेके गए थे इनके बेटे के लिए और बाप शादी करने को तैयार हो गया। तो कहते हैं कि ठीक है हम शादी कर देंगे, क्योंकि पहले टाइम में राजा महाराजाओं के यहाँ पे जो शादी की जाती थी उसमें ये चीज देखी जाती थी कि भाई मतलब आगे होने वाला, मतलब कि इनका जो बेटा होगा कौन गद्दी पे बैठेगा कौन नहीं बैठेगा, जो भावी राजा है वो कौन बनेगा। तो ये कहते हैं कि ठीक है भाई हम शादी कर देंगे राणा लाखा से हंसाबाई की, भले ही वो कितने बूढ़े हैं बट फिर भी हम कर देंगे। बट एक हमारी यहाँ पे कंडीशन है, मारवाड़ वालों की एक कंडीशन है कि जो हंसाबाई है इनका जो बेटा होगा, इनका और राणा लाखा का जो बेटा होगा उसको वो नेक्स्ट रूलर होगा। ठीक है, इनका और राणा लाखा का जो बेटा होगा वो नेक्स्ट रूलर होगा। तो वो कौन होता है, इन दोनों का बेटा होता है जिसका नाम होता है मोकल, वो नेक्स्ट बैठेगा गद्दी के ऊपर, ये नेक्स्ट रूलर होगा। ठीक है, लाखा और हंसाबाई का। तो कहते हैं कि भाई ऐसा तो हो नहीं सकता क्योंकि चुंडा सिसोदिया तो एल्डर ब्रदर है। ठीक है, ये चुंडा सिसोदिया और ये राव चुंडा है जो कि हंसाबाई के फादर हैं और रिश्ता गया था चुंडा सिसोदिया के लिए। तो कहते हैं ये तो एल्डर ब्रदर है। तो कहते हैं भाई एल्डर ब्रदर है तो कोई बात नहीं। ये जो चुंडा सिसोदिया वो कहता है कि ठीक है मैं सेक्रीफाइस कर लूंगा अपने फादर के लिए, मैं कभी भी आगे गद्दी पे नहीं बैठूंगा। ही टुक अ प्लेज दैट ही विल नॉट सिट ऑन द थॉर्न। तो इसलिए चुंडा सिसोदिया को भीष्म पितामह बोला जाता है मेवाड़ का। ठीक है, ये इस वजह से इंपॉर्टेंट था। तो राणा लाखा का एल्डर सन था चुंडा सिसोदिया। तो चुंडा सिसोदिया जो है, सिसोदिया जो था was called भीष्म पितामह। भीष्म पितामह भीष्म पितामह तो आपने सुना है ना महाभारत के अंदर। तो भीष्म पितामह ऑफ मेवाड़ इनको बोला जाता है बिकॉज ये प्लेज लेते हैं। ही टुक प्लेज टू नॉट सिट ऑन थॉर्न। ठीक है, तो ये इस प्रकार से
मतलब प्लेज लेते हैं। तो ऐसे करके एक नई प्रथा सी शुरू होती है, एक न्यू सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन शुरू होता है, जिसे पाठ और ठाट बोलते हैं, कि जिसके अंदर मतलब बड़ा बेटा होते हुए भी छोटे बेटा जो है उसको रूलर बना दिया जाता है। इनके बारे में एक और चीज़ है फिर, मतलब कि इन्होंने सेक्रीफाइस इतना बड़ा किया था, इतना बड़ा बलिदान दिया है, तो उसके लिए इनको रिवॉर्ड भी बड़ा मिलेगा। तो फिर चुंडा सिसोदिया जो है इनको सुडुम्बर, जो कि लार्जेस्ट ठिकाना होता है मेवाड़ का, वो इनको दे दिया जाता है। और उसके अलावा इनको सेवरल राइट्स दिए जाते हैं कि जो फ्यूचर में मतलब कि इन फ्यूचर, जैसे कि इनका जो स्टैचर है वो हमेशा मेवाड़ के अंदर ऊपर रहे, या इनके जो डिसेंडेंट्स हैं उनका जो स्टैचर है वो मेवाड़ के अंदर हमेशा ऊपर रहे। ठीक है। एक इनके कोर्ट स्कॉलर हैं, वैसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हम देख रहे हैं तो बता देती हूँ, अगर याद रहे तो ठीक है, नहीं रहे तो कोई बात नहीं। राणा लाखा के टाइम के कोर्ट स्कॉलर थे धनेश्वर भट्ट। धनेश्वर भट्ट, ठीक है। तो ये बात हो गई यहाँ की, राणा लाखा की। राणा लाखा के बाद में अब नेक्स्ट रूलर देखेंगे। नेक्स्ट रूलर आ जाओ, महाराणा मोकल। हमने देखा था हंसाबाई और राणा लाखा के बेटे थे ये। मोकल, महाराणा मोकल। महाराणा मोकल जो थे ये मतलब स्टार्टिंग में तो क्या था, जब ये छोटे वगैरह थे तो उस टाइम पे अर्ली एज के अंदर तो जो चुंडा सिसोदिया थे वो इनके पैटर्न थे, वो इनके संरक्षक थे। पर फिर बाद में क्या हुआ कि जो हंसाबाई हैं उन्हें कहीं ना कहीं पे ऐसा डाउट सा होने लगा कि भाई ये तो एक तरीके से ऐसा है कि बस मेरे बेटे को सिर्फ राजा, नाम का राजा बना रखा है, एडमिनिस्ट्रेशन तो ये खुद चला रहे हैं सब चीज़ें, और कहीं ऐसा ना हो कि इन फ्यूचर इनकी जो एस्पायरेशंस हैं, वो थोड़े एम्बिशंस हैं, वो थोड़े और बढ़ जाएं और वो खुद गद्दी पे बैठना चाहें, तो खुद राजा बनना चाहें, तो ये तो भाई इससे खतरा है मुझे, मतलब कि मेरे बेटे को। तो ये सब चीज़ें फिर जब चुंडा को पता चली तो वो मेवाड़ छोड़ करके चले जाते हैं, और वो मतलब एमपी चले जाते हैं मेवाड़ छोड़ करके। तो इनके जो सेकंड पैटर्न बनते हैं, एक तो इनका पैटर्न था, दो थे, एक तो था चुंडा, और फिर जो सेकंड पैटर्न था वो था रणमल। रणमल, अब ये रणमल कौन है भाई? ये रणमल हंसाबाई के ब्रदर हैं, ठीक है, हंसाबाई के भाई हैं ये रणमल। इनको मतलब कि बेसिकली इनका जो सेकंड पैटर्न है वो बोला जाता है। मोकल, मोकल के टाइम पे कुछ चीज़ें हम अगर इम्पोर्टेंट देखें तो इन्होंने कुछ आर्ट एंड, अगर हम मतलब उसमें देखें टेम्पल्स वगैरह में, तो एक सम्मिधेश्वर टेम्पल है। जब आपको ध्यान होगा, मैंने चित्तौड़गढ़ फोर्ट किया था तब आपको ध्यान होगा मैंने वहाँ पे अंदर कुछ टेम्पल्स वगैरह बताए थे। तो इन्होंने क्या कराया था, रिकंस्ट्रक्ट करवाया था, रिकंस्ट्रक्टेड सम्मिधेश्वर टेम्पल। सम्मिधेश्वर टेम्पल, सम्मिधेश्वर टेम्पल का ओरिजिनल नेम क्या था, जो पुराना नाम क्या था, ये तो बाद में नाम चेंज किया गया था, सम्मिधेश्वर टेम्पल। सम्मिधेश्वर का टेम्पल का पहले का जो नाम था वो था त्रिभुवन नारायण टेम्पल। त्रिभुवन नारायण टेम्पल किसने बनवाया था? राजा भोज जो थे परमार डायनेस्टी के, उन्होंने बनवाया था त्रिभुवन नारायण या सम्मिधेश्वर टेम्पल। यहाँ पे त्रिभुवन नारायण पे लिख देती हूँ, ये पुराना नाम है त्रिभुवन नारायण, ठीक है ना, नारायण टेम्पल। इसको इन्होंने क्या करवाया था, रिकंस्ट्रक्ट करवाया था त्रिभुवन नारायण टेम्पल को। और इनके और इसके अलावा इन्होंने एक दो और चीज़ें करवाई थी कि एक इन्होंने जो एकलिंगनाथ जी का टेम्पल है उसके आगे रैम्पार्ट बनवाई थी। तो रैम्पार्ट अराउंड एकलिंगनाथ टेम्पल। एकलिंगनाथ टेम्पल किसने बनवाया था? अरे पढ़ा है भाई अभी, एकलिंगनाथ टेम्पल, बिल्कुल सही, बप्पा रावल, है ना, उसने एकलिंगनाथ टेम्पल बनवाया था। और इन्होंने उसके आगे जो रैम्पार्ट, जो परकोटा होता है, इसके चारों तरफ की जो प्राचीर दीवारी होती है, वो बनवाई थी महाराणा मोकल ने, ठीक है। एक मतलब इनको लेकर के और है, इनके कुछ कोर्ट स्कॉलर्स हैं, उसके बारे में ध्यान रख लेना। कोर्ट स्कॉलर्स जो हैं वो हैं योगेश्वर भट्ट और विष्णु भट्ट। योगेश्वर भट्ट और आ जाता है विष्णु भट्ट। विष्णु भट्ट, ठीक है, ये इनके कोर्ट स्कॉलर्स हैं, योगेश्वर भट्ट और विष्णु भट्ट। और इनके कुछ चीफ आर्किटेक्ट भी थे इनके कोर्ट में। चीफ आर्किटेक्ट कई बार पूछ लेते हैं एग्जाम के अंदर, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, तो इसलिए हम ये देख रहे हैं। चीफ आर्किटेक्ट जो थे वो कौन थे? मन्ना और फन्ना। मन्ना और फन्ना इनके चीफ आर्किटेक्ट थे। एक श्रृंगी ऋषि इंस्क्रिप्शन है,
वो इन महाराणा मोकल से रिलेटेड है। बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर लिखी हुई हैं कि भाई जो राणा लाखा थे, जो इनके मतलब भाई पहले के जो रूलर्स थे, राणा लाखा थे, उन्होंने टैक्स वेव कर दिया था और इन्होंने तुलादान स्टार्ट किया था मोकल वगैरह ने। तो काफ़ी सारी चीज़ें इंस्क्रिप्शन में, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी अभी, ना बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपने श्रृंगी ऋषि इंस्क्रिप्शन ध्यान रखना, अगर कहीं पे आए तो श्रृंगी ऋषि इंस्क्रिप्शन जो है वो किससे, कौन से रूलर से रिलेटेड है? श्रृंगी ऋषि इंस्क्रिप्शन मोकल से रिलेटेड है, इंस्क्रिप्शन इनसे रिलेटेड है, ठीक है ना, मोकल से रिलेटेड है। एक जीलवाड़ा कैंपेन के बारे में ध्यान रखना, जीलवाड़ा कैंपेन, ये और मोकल को लेकर के चीज है, जीलवाड़ा कैंपेन। जीलवाड़ा कैंपेन जो है ये बेसिकली क्या था, इसके अंदर इनकी डेथ हो गई थी। ये इन्होंने जो गुजरात का अहमद शाह है उसके अगेंस्ट इन्होंने लड़ा था, अगेंस्ट गुजरात से अहमद शाह लड़ा। तो क्या था, एक मिनट, अहमद शाह, ठीक है, गुजरात का अहमद शाह। ये अहमद शाह के अगेंस्ट लड़ते उससे पहले इनको क्या था कि जो मैंने बताया था चाचा और मेरा, वहाँ पे उसका स्पेसिफिकली हमने जो मतलब की बात की है वो इसीलिए की थी कि जो राणा क्षेत्र सिंह थे, सॉरी क्षेत्र सिंह नहीं, जो शेम सिंह थे, उनके, एक मिनट जस्ट अ सेकेंड, क्या हो गया भाई, हाँ क्षेत्र सिंह, राणा क्षेत्र सिंह थे, इनके दो बेटे थे, चाचा और मीरा। तो इन्होंने, क्योंकि शेम सिंह और क्षेत्र सिंह में बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, तो जो मतलब क्षेत्र सिंह थे उनके बेटे थे चाचा और मेरा, बताया था कि दासी से थे। तो उन्होंने क्या किया था, इसको यहाँ पे मार दिया था मोकल को। अब उन्होंने मोकल को मार दिया, उसके साथ साथ में मतलब उनके दो और हिस्सेदार भी थे, एक था महपा पंवार और एक था एका बेसिकली चाचा का ही बेटा था। तो इन्होंने मिलकर के मार दिया था महाराणा मोकल को। और जो मोकल का बेटा था वो था कुंभा, महाराणा कुंभा, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। महाराणा कुंभा जो है वो वहां से भाग जाते हैं। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट रूलर जो पढ़ेंगे वो है महाराणा कुंभा, ठीक है, महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा एक काम करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं, ठीक है। तो ठीक है जी, फिर महाराणा कुंभा के बारे में नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। एंड आई होप यू हैव लर्न समथिंग फ्रॉम दिस, and if you do so then please do share it with your friends and don't forget to hit a like. See you in the next video. Till then, stay connected. Bye.